that food supply is there, and conveyor, boiler is there, in steam turbine. तो जी वी वर डिस्कसिंग अबाउट पिन डायग्राम ऑफ 8086। तो इसमें हम यहाँ पे थे BHE का इसमें कर रहे थे हम। BHE का आपको क्या बताया था, इट वाज बस हाई इनेबल सिग्नल है, तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट वेदर द ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर हायर ऑर्डर में जा रहा है कि लोअर ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो एक आपको एक और चीज़ बताई थी मैंने कि ALE के बारे में बताया था। ALE जब 0 होता है या 1 होता है तो इसका दोनों का क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, दोनों के अलग अलग, ये आपको बताया था एक। जी सर। अभी आपके सामने स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है? जी सर, यही वाला भेजे थे आप। अच्छा, अभी आपको फर्स्ट पेज शो हो रहा है जिसपे लिखा हुआ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू 8086। जी सर, जी सर। ठीक है, तो मैंने न्यू शेयर किया है इसमें ना, तो पुराना वाला उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है कोई, तो इसमें है। तो इसका एक 8086 का 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, ये भी आपने करना है। तो ये भी पूछा जाता है अक्सर पेपर में आ जाता है ये। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स इन 8086, तो उसमें आपने बताना है मिनिमम मोड है और सेकंड वन इज मैक्सिमम मोड। तो लेट्स गो बैक टू अपने पिन डायग्राम, तो जहाँ पे हम कल पहुंचे थे। So here, so last lecture we discussed about ALE. ALE was address latch enable। तो उसमें ALE सिग्नल जब 0 होता है या 1 होता है, अकॉर्डिंगली हमने कुछ डिस्कस किया था। तो कैन एनीवन एक्सप्लेन कि ALE जब 1 होता है या 0 होता है तो उसका क्या, दोनों का मीनिंग्स क्या होते हैं? सर 1 पर हाई होता है, 0 पर लो होता लो है। ऑर्डर होता है। कि ये बताया था कि एक पे अगर आपने एड्रेस बस को करना है इनेबल तो क्या होगा, और अगर डेटा बस को करना है तो क्या होगा, ये बताया था आपको। जी सर, एड्रेस बेस पर करना है तो ALE इक्वल टू 1 होगा, और डेटा बेस पर करना है तो ALE इक्वल टू 0 होगा। हाँ, ओके, गुड गुड। अब BHE वी डिस्कस्ड अबाउट BHE। तो इसमें क्या था कि बस हाई इनेबल था, तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर हायर ऑर्डर D15 टू D8 है, और ये डेटा बस के लिए है। तो ऑफ लो ऑर्डर जो है डेटा ट्रांसफर D15 टू D8 है जो, तो इट इज यूज्ड टू डिराइव चिप सेलेक्ट ऑफ और एड्रेस वगैरह है। अब इसके बाद क्या था अपना, तो रेडी है। रेडी एक यहाँ पे है आपको दिया हुआ। हाँ, pin number 22, it is ready. So this is the acknowledgement from the slow devices or memory that they have completed the data transfer operation। तो जब डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन अपना हो जाएगा तो ये पिन एक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब इसके बाद एक आपके पास 18 नंबर पे पिन होएगी INTR, interrupt request। So whether whenever INTR तो ये विजिबल है आपको जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने अभी INTR लिखा, तो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है, तो
अब बेसिकली इसमें क्या है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट अ हार्डवेयर इंटरप्ट ऑफ INTR और इट इज हेल्ड हाई व्हेन इंटरप्ट फ्लैग इज इनेबल्ड। ठीक है, तो बेसिकली 8086 it enters interrupt acknowledgement cycle after the current instructions has completed its execution। अब मान लीजिए मैंने आपको इंटरप्ट के बारे में आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी डिस्कस अबाउट द इंटरप्ट, अगर कोई बता सकता है तो मुझे बताइए पहले इंटरप्ट्स क्या होते हैं। कुतुबुद्दीन या महेश या और कौन है इसमें ग्रुप में अपने? स्वर्णी है, तो आप में से कोई बता सकते हैं इंटरप्ट के बारे में क्या था कि एक हिंट देता हूँ मैं आपको, इन बिटवीन अगर आपने कुछ करना हो प्रोग्राम में तो हम इंटरप्ट यूज करते हैं। बताइए बताइए जल्दी। सर किसी चीज को कमांड देने के लिए। कमांड तो हर एक चीज में अपनी होती है, तो बेसिकली क्या है कि जब व्हेनेवर यू आर रनिंग अ प्रोग्राम तो इन बिटवीन आपने एक सब टास्क परफॉर्म करना है कि हाँ जी, या सब रूटीन जिसे बोलते हैं तो सब रूटीन कॉल करना है। तो इंटरप्ट में क्या है कि आप इंटरप्ट करेंगे ये प्रोग्राम को कि हाँ जी ये प्रोग्राम मेन प्रोग्राम करने से पहले ये सब टास्क हमने परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम इंटरप्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है जी। अब एक 23 नंबर पिन है आपकी टेस्ट। हाँ जी कुतुबुद्दीन, क्या बोल रहे थे हम? टेस्ट सर क्या? इंटरप्ट के बारे में। हाँ, इंटरप्ट तो मतलब इन बिटवीन आपने कुछ कॉल करना है तो इंटरप्ट यूज कर लेंगे। तो अब इसके बाद क्या है कि टेस्ट इंस्ट्रक्शन आपकी है एक, तो जब इनपुट इज टेस्टेड बाय वेट इंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या है कि अगर जो आपका टेस्ट है कमांड जो आपका टेस्ट का लिखे जस्ट सेकंड, टेस्ट है इसमें क्या है कि इफ टेस्ट जो आपकी है इनपुट इज इक्वल टू लो, तो इसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। इट मींस एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। ठीक है, अब जब ये हाई होगा प्रोसेसर जो आपका है विल बी एट आइडल स्टेट। टेस्ट है, टेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, तो अब जब इसकी इनपुट लो होगी तो एग्जीक्यूशन फेज विल कंटिन्यू, तो जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो वो चलता रहेगा। अगर आपका टेस्ट है जो इट विल बी एट हाई, तो प्रोसेसर जो है आपका विल बी एट आइडल स्टेट। अब इसके बाद है आपका 70 नंबर पिन है एक NMI, ये यहाँ पे है NMI। NMI क्या है कि इट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, नॉन मास्केबल, इट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ये इंट आर के तरह बेसिकली होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये NMI है जो आपका, तो ये इंटरप्ट इनेबल जब हमने किया होता है कि जब फ्लैग आपका इनेबल का मतलब क्या है कि 1,
और डिसेबल का मतलब क्या है आपका 0, इज इट ओके? ठीक है ना, अगर 1 है तो आपका इनेबल होगा कुछ भी चीज, अगर 0 है तो वो डिसेबल होगा। ये आप मानते हैं ये चीज? तो इसमें क्या है कि NMI जो है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है, तो इट इज नॉट लाइक INTR, इंट R जो हम यूज करते हैं, इंटरप्ट R, तो बेसिकली सिमिलर है। तो इसमें क्या है कि NMI इंटरप्ट जो है, इट डज नॉट चेक द इंटरप्ट इनेबल फ्लैग व्हेन इट इज एट लॉजिक 1। So NMI is not maskable internally by software। तो ये मतलब क्या है, क्या इसका क्या मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर की तरफ से तो ये मास्केबल नहीं होता। तो इसमें क्या है कि जब ये एक्टिवेट होता है, मास्केबल इंटरप्ट का मतलब क्या है कि whenever it is activated द इंटरप्ट इनपुट जो है तो यूजेस इंटरप्ट वेक्टर नंबर 2। तो ये वेक्टर नंबर 2 क्या होता है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बेसिकली लॉजिक 1 जब होता है तो नॉर्मल इंटरप्ट की वजह से तो लॉजिक 1 पे ये इनेबल नहीं होता है, ये तो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग नहीं चेक करता ये, तो ये नॉन मास्केबल होता है ये। तो एक आपका रिसेट पिन है, तो रिसेट पिन का मतलब इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि जब आपने सारा कुछ परफॉर्म कर दिया है या आपने इनिशियल स्टेट पे आप अपने सिस्टम को लेके आना है, लाइक इन योर पीसीज एक रिसेट बटन होता है और एक स्टार्ट बटन होता है। रिसेट का मतलब क्या है कि मशीन को हम पहली स्टेट पे लेके आ जाते हैं, तो उसे रिसेट पिन कहते हैं। तो इसकी एक बेसिक एग्जांपल हम कर सकते हैं कि लाइक यू ऑल ऑफ यू माइट बी यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उस साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या है कि जब हम उसमें जीरो करते हैं सारा कुछ, कि जब आपने मान लीजिए कैलकुलेशन की है 2 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 8, देन उसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर, ये वो जो भी आप मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप रियल इमेजिनरी पार्ट्स किसी इक्वेशन के निकाल रहे हैं, तो उसके बाद जब हम जीरो करते हैं तो बेसिकली वी आर रीसेटिंग दी स्क्रीन। तो रीसेट पिन वो फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ठीक है जी। अब Yes, sir. as far as your 8086 या any microprocessor is concerned, तो basically reset means distribution system single line diagram. So here reset. then virtual region is there. We have a transformer that is shown here. So these are the या पुराना हो गया, चलो रीसेट। तो बेसिकली इट क्या है, इट रिस्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन फेज जो आपका होता है, इट रिस्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन फ्रॉम योर मेमोरी लोकेशन। और मेमोरी लोकेशन आपकी क्या है कि जो आपकी the standard technical losses is 70%, 70%. इट रिस्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ऑब्वियस है कि रीसेट किया आपने तो इट इज अगेन रिस्टार्टिंग योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो क्लॉक जो है CLK, क्लॉक जो पिन है आपकी, तो वो क्लॉक इनपुट देगी, तो इट ये जो है क्लॉक CLK, ठीक है, ये यहाँ पे आपको CLK 90 नंबर पिन है आपका। So the overall efficiency becomes 50%. That is 0.8 to 9.5 taking about 50%. So hence 1 unit saved in end user is equal to 2 units generated in the form of clock. Clock pin. So it is basically 2 units. क्लॉक इनपुट। अब इसके बाद VCC है आपकी सप्लाई है, GND है, ग्राउंड है, ग्राउंड फॉर इंटरनल सर्किट। तो इसके बाद है आपके MN and MX। Talk about the next class.
MN means minimum mode and MX will imply maximum mode. So the maximum and minimum mode है जो signal है, it is basically used to select the mode of operation, and जो आपका mode of operation होगा, it will be either in minimum mode or it will be either in maximum mode. ठीक है जी. अब मिनिमम मोड या मैक्सिमम मोड ऑपरेशन क्या होते हैं? Thank you very much. तो इसका बेसिकली क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द वेरियस मोड्स. तो उसमें आपने मिनिमम और मैक्सिमम अड्रेसिंग मोड आपने समझाना है. मिनिमम मोड सिग्नल जो होते हैं, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं मिनिमम मोड में, और मैक्सिमम मोड होता है उसमें कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो इन एग्जामिनेशन इट में बी आस्क्ड, so what are the various signals which are used for minimum mode of operation in 8086 microprocessors? Or as far as maximum mode is concerned, so it will be asked what are the various signals which are used for maximum mode of operation in 8086 microprocessor. So let us talk about minimum mode signals. तो उसमें क्या है कि जो निम्नलिखित जो सिग्नल है, तो ये आपके मिनिमम मोड में है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग IO सिग्नल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो आपके होते हैं. इनपुट आउटपुट सिग्नल है, तो इसमें भी दे मे बी आइदर मेमोरी ऑपरेशंस और क्या होगा आपका, एक तो M मींस मेमोरी ऑपरेशन हो गया, और सेकेंडली आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं. इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशंस आप आपका कॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट. सो बेसिकली अब इनपुट आउटपुट के ऊपर अब यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ की इनपुट आउटपुट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं हम. यहाँ पे ये कर लेते हैं. जैसे ये है आपके पास, तो इसमें बेसिकली क्या है कि दी लाइन इंडिकेट्स दैट माइक्रोप्रोसेसर एड्रेसेस जो हैं बसेस कंटेन्स आइदर मेमोरी एड्रेस है और इनपुट आउटपुट एड्रेसेस हैं. तो सिग्नल इज हाई एट दिस पिन and it indicates that it is a memory operation. This line is logically equivalent to S2 in maximum mode. अब ये मिनिमम मोड की बात कर रहे हैं, तो अब जब हम मैक्सिमम मोड पे जाएंगे तो वहाँ पे S2 होगा आपका. तो S2 से ये इक्विवेलेंट होगा आपका जो इनपुट आउटपुट मोड है. तो इसके बाद क्या है, INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज है आपका, जो नेक्स्ट कमांड है आपका int a, it is interrupt acknowledgement. इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है इसमें. तो दिस सिग्नल इज यू इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल इज बेसिकली अ रिस्पांस टू int r इनपुट सिग्नल. जो int r हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें ये है, ये उसमें ये सिग्नल यूज हो रहा है. इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब हम ऊपर ऊपर यूज की हुई है, हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया होगा. इंटरप्ट रिक्वेस्ट INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है जो, तो जो INTA है इट इज बेसिकली इंटरप्ट एक्नॉलेज है. It is interrupt acknowledge signal and it is a response to INTR input signal. So interrupt acknowledge is basically or normally used to gate the interrupt vector number onto the data bus in response to an interrupt request. अब इसके बाद ALE है, एड्रेस लैच इनेबल है, we have already discussed about it. तो उसके बाद DTR है, डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव सिस्टम है ये DTR. यहाँ पे लिख देते हैं DT या R. तो इसमें क्या है कि डाटा ट्रांसमिट और रिसीव है, डाटा ट्रांसमिट और रिसीव.
तो इसमें बेसिकली डाटा ट्रांसमिट और रिसीव का होगा। तो आउटपुट सिग्नल इज यूज्ड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो थ्रू द डायरेक्शनल बफर। तो जब DTR आपका 1 होगा, इट इंडिकेट्स द ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा when equal to 1, it means transmitting of data. When it is equal to 0, it indicates receiving of data। ठीक है, मैं आपको ये लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आप सिर्फ DTR है आपका कि हाँ जी एज नेम से डेटा है, तो DT डेटा, D मीन्स डेटा, T मीन्स ट्रांसमिट एंड R मीन्स रिसीव। दो ही फंक्शन होंगे, आइदर इट विल बी 0 और आइदर इट विल बी 1। तो जब ये 1 होगा तो बेसिकली आप ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं डेटा की, और जब ये 0 होगा तो आप रिसीविंग ऑफ डेटा करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद है DEN, डेटा इनेबल्ड। सो डेटा बस इनेबल सिग्नल इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड डेटा ओवर एड्रेस और डेटा लाइन्स। अब आपके पास एड्रेस लाइन्स हैं या डेटा लाइन्स है, तो आपको पता है कि तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस आपकी जो एड्रेस लाइन है या डेटा लाइन है, तो कहाँ से आपको डेटा आ रहा है आपके पास। तो आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड डेटा की, वैलिड डेटा मीन कि आपने कोई एग्जीक्यूशन करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है किसी की, या एग्जीक्यूशन करनी है, तो डेटा आपका कहाँ से आ रहा है, डाटा वैलिड डाटा जो आपको रिक्वायर्ड है वो डेटा आ रहा है, तो वो डेटा इनेबल आपकी होगी। तो इसके बाद एक कमांड आती है WR। इट इज राइट। तो इसमें क्या है कि ये WR मीन्स राइट सिग्नल है। तो जब ये लॉजिक 0 पे होगा, when at logic 0, तो इसमें क्या होगा, the data bus will be transmitting the